स्पष्ट संदेश है इस देश को, उन हुक्मरानों को जो वहां पे बैठे और देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि केवल मुसलमान भाई ही इस आंदोलन के साथ लड़ रहे हैं, उनके हक की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। तो आपके मन से मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस महाराष्ट्र का भूमि का एक कट्टर हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन इस लड़ाई में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूं। तो अगर वो सपने देख रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है, तो मैं सबसे पहले खड़ा हूं यहाँ पे, जो ये कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और इस काले कानून के खिलाफ लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई लगातार हम जीतते जा रहे हैं, उसका सबूत आप लोग आजकल देख रहे होंगे। जो लोग कहते थे कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे, वो आज लोकसभा में डरे सहमे बैठे हुए हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर वो कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे, तो आप लोग भी तो ये कहते हो कि हम आधा इंच भी नहीं पीछे जाएंगे। ये भारत जो है ये सबका है, किसी के बाप का नहीं है। और ये चीज बताने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों का कि उन्होंने ये कानून लाया जिससे आप मुसलमान और मैं हिंदू, हम एक भारतीय हो गए। आज सब एक हिंदुस्तानी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर ये कानून उन्होंने नहीं लाया होता तो शायद आज देश के अंदर जो हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तानी की भावना है वो आज नहीं आई होती। इसके लिए उनका धन्यवाद है। लेकिन 1947 से लेकर 1955 तक जिन्होंने भारत को छोड़ के पाकिस्तान को अपना देश माना, वहां के नागरिक और बार बार बुलाने के बाद भी यहां पे नहीं आए, और 1947 से लेके आज 2020 तक जिन भाइयों ने अपने देश को अपना माना, आज उनको ही बांटने की जो ये वापिस जो एक गलत कृत्य जो सरकार कर रही है उसका निषेध होना चाहिए। और उसके लिए पूरा देश इस समय एक साथ खड़ा है। यहाँ पे कुछ हजार लोग नहीं है, करोड़ों, करीबन 100 करोड़ के ऊपर लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। उसी में से एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूं और यहाँ बैठे आप तमाम लोग हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता? सही में वहां से कुछ आवाज आई। चलिए, मैं इंकलाब कहूंगा, आपको जिंदाबाद कहना है, लेकिन इतने तेज से कहना है कि दिल्ली में बैठे हो उनकी जो कुर्सियां ना इतनी हिल जाए कि वो नीचे और कुर्सी ऊपर हो। इंकलाब, 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 इंकलाब। भारत माता की, भारत माता की। हिंदू धर्म से नफरत करो, ये मेरा कुरान नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत करो, ये मेरा कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो, ये मेरा श्री राम नहीं कहता। ये कोई भी आंदोलन में 3 चीजें सबसे जरूरी होती है। ये महात्मा गांधी का देश है, यहाँ गोडसे वगैरह नहीं चलते, न कभी चले हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई अगर आप, जो कहते हैं ना कि आपको डर क्यों लगता है, आप मुसलमान अगर देश के हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है। मैं हमेशा उनको कहता हूं कि अगर आप गोडसे की नजर से देखोगे ना तो सब आपको आतंकवादी ही दिखेंगे, लेकिन अगर महात्मा गांधी की नजर से देखोगे तो सब हिंदुस्तानी ही दिखेंगे। ये फर्क है विचारधारा में। आप गोडसे की विचारधारा लेके महात्मा गांधी के हिंदुस्तान पे कभी राज नहीं कर सकते, न तब कर पाए थे ना आज कर पाओगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कोई भी आंदोलन 3 दौर से गुजरता है। पहला दौर होता है जब सामने वाला आपको गंभीरता से नहीं लेगा। आपको याद होगा जब ये कानून लाया गया उसके बाद शाहीन बाग बैठा था, तो वहां पे सबसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से ये दलीलें आती थी कि अरे चलो ठीक है ना, कोई महिलाएं बैठी है, क्या फर्क पड़ता है, करने दो। उन्होंने अनदेखा किया।
उसके बाद दूसरा दौर आता है, वो मजाक उड़ाते हैं, आपका हंसी मजाक करेंगे। कुछ लोग कहते हैं गए थे कि नहीं गए थे? गए थे पक्का? तो सोचो, अगर शाहीन बाग में बिरयानी बट रही होती तो सबसे पहले कौन जाता बिरयानी खाने? क्योंकि जो बिना बुलाए पाकिस्तान जाके बिरयानी खा सकते हैं, तो बिरयानी के लिए वो शाहीन बाग क्यों नहीं जाएंगे? उन्होंने भेजा था एक को, गई थी वो बेचारी बुरके में पहन के। सोचिए, अगर वो जो कृत्य था अगर सफल हो जाता ना, तो आज देश जल रहा होता। एक बुरके में इनकी इतनी नीच सोच है, आप समझ सकते।